निंदा हो तो निंदा भी होगी। तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी न्यूज में आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण की जी हाँ यानी कि 29 तारीख को 142 सीटों पर मतदान होना है। पिछली बार इन्हें 142 सीटों पर हुए मतदान में ममता बनर्जी की पार्टी ने 123 सीटों पर दर्ज की, यानी ममता का पलड़ा भारी है। इधर मोदी ने कहा हमको एक मौका देकर देखो। आपको बता दें इस पट्टी में 30 से 40% वोटर हिंदी भाषी की है, लिहाजा ये दूसरा चरण डिसाइडिंग रहेगा। इधर ममता का कहना है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वोटिंग के दिन खाना न खाना चलेगा, लेकिन सबको मतदान करना जरूरी है और नजर भी रखनी है। इधर टीएमसी सांसद मिताली की गाड़ी पे हमला बोलने पर बीजेपी पर आरोप पड़ा आ गया। फिलहाल ममता की बंगाल में पकड़ और बीजेपी की 5 साल की मेहनत का रिजल्ट 4 मई को आएगा। फिलहाल 29 अप्रैल बंगाल बदलाव करता है या ममता का वर्चस्व बनाए रखता है, वक्त बताएगा। हालांकि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत कम काम करता है, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक सिर्फ 4 बार सरकारें बदली हैं। फिलहाल बंगाल के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाई हुई है। उसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं अकेले पीएम मोदी नहीं, 19 जनसभाएं तो की है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 43 जनसभाएं कर दी हैं। हालांकि इस बार टीएमसी का बड़ा गंभीर आरोप है, एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग बीजेपी से खुल्ला सहयोग कर रहा है। चुन चुनकर वोटर के नाम काटे गए, लेकिन तब भी बंगाल में घुस नहीं पाएगा बीजेपी, ऐसा ममता का कहना है। चलिए ये तो वहाँ की बात हो गई बंगाल की। फिलहाल देश की राजधानी से अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉरेंस ऑफ पंजाब की रिहाई के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज कर दी है। पंजाब पुलिस ने केंद्र को पत्र लिखकर G5 को डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रसारित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। दिल्ली की अदालत ने IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरार ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें आरोपी से 7 दिनों की न्यायिक पूछताछ की मांग की गई है। 4 दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद उसे आज पेश किया गया। आपको बता दें ये हत्या पिछले हफ्ते हुई थी, जब जो मोबाइल चार्जर की लीड होती है नौकर ने उससे हत्या कर दी थी, ऐसा सीसी फुटेज में दिखाई दिया था। लिहाजा पुलिस उसके साथ कड़ाई से पूछताछ कर रही है, इसलिए रिमांड को बढ़ाने के लिए समय मांगा गया। फिलहाल 7 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी है कोर्ट ने। इधर सरकार के दावों के बावजूद दिल्ली के भोजनालयों को LPG सिलेंडर प्राप्त करने में अभी भी कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर भर में भोजन वितरण प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है और पर्याप्त स्टॉक हर समय उपलब्ध है। इधर हंसराज कॉलेज ने दुर्व्यवहार और हानिकारक कृत्यों के आरोप में 30 छात्रों को निलंबित किया है। छात्र संघ विरोध प्रदर्शन करेगा। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष को जारी पत्र में कहा गया कि वह संस्था की मानहानि करने और शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने सहित अनुशासनहीनता के कृत्यों में संलिप्त पाए गए। इधर बात करें हम गुजरात से, तो गुजरात में भीषण गर्मी के बीच नगर निगम में 66% मतदान हुआ। नगर निगम मतदान क्षेत्रीय त्रिपुरा की तुलना में भिन्न कमरा। SEC वोटिंग के दिन 3 लोगों की मौत की खबर में आम आदमी पार्टी का एक दावेदार भी शामिल है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बात करें तो धीरेन्द्र शाही से मुलाकात को लेकर चल रहे विवाद के बीच सीएम फडणवीस ने पूर्व न्यायाधीश का समर्थन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PR गवई का समर्थन किया, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करके विवाद खड़ा कर दिया और आलोचना का सामना किया था। इधर हम बात करें कर्नाटक से, तो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में तेज हवा और बारिश से सुपारी बागान नष्ट होने पर किसान स्तब्ध है। सैकड़ों पूरी तरह से विकसित सुपारी के पेड़ नष्ट हो गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कर्नाटक किसानों को रियायती कीमतों पर दुधारू पशु खरीदने देने के लिए एक योजना शुरू करेगा। कर्नाटक में पहली बार सभी जिलों में फुट एंड माउथ रोग के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सान बसवा विश्वविद्यालय के छात्र ने राष्ट्रीय हैकाथन में एग्री कार्बन परियोजना के लिए 14 लाख रुपए का अनुदान जीता है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पर्यावरणीय और औद्योगिक चुनौतियों के लिए नवाचार अनुसंधान आधारित संसाधनों का प्रोत्साहित करना। इधर उत्तरी कर्नाटक में बारिश के दौरान बिजली गिरने से घायल हुए 2 युवकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अचानक हुई बारिश के दौरान खेत में आम के पेड़ के नीचे शरण लिए 2 युवकों पर बिजली गिर पड़ी। बात करें हम केरल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में केरल के पूर्व मंत्री की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी है। इधर केरल भीषण गर्मी की चपेट में, पलक्कड़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। उच्च आर्द्रता के स्तर के कारण तापमान वास्तविक तापमान से अधिक गर्म महसूस होता है, खासकर दिन के समय।
बात करें तमिलनाडु के साइबर गुलामी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में तमिलनाडु पुलिस दक्षिण पूर्व एशिया से लौटने वालों पर नजर रख रही है। इसका उद्देश्य लाओस, कंबोडिया, म्यांमार में धोखाधड़ी के मामलों में हिरासत लिए गए पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटाना है। मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवी के प्रमुख विजय की संपत्ति की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगेशन ने नए मामले की खारिज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसी तरह की एक रिट याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। एलपीजी टैंकर लारियों के मालिक ने आईओसीएल के खिलाफ हड़ताल वापस ले लिया। आईओसीएल द्वारा 4 महीने से माल ढुलाई शुल्क का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए टैंकर ट्रकों ने सोमवार को सुबह आईओसीएल संयंत्रों से गैस लोड करना बंद कर दिया था। चेन्नई में चलती बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति को सहयात्री ने पीट कर मार डाला। एक युवक इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 25 साल का है। बुजुर्ग यात्री से मारने की जानकारी को लेकर विवाद होता और उसने इस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बात करें छत्तीसगढ़ की, वेदांता के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिजली संयंत्र विस्फोट के पीड़ितों को मुआवजा मिल चुका है। कंपनी ने कहा उसने मृतकों के परिवारों को 35 लाख रुपए प्रति परिवार की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जबकि घायलों को 15 लाख रुपए वितरित किए गए और संयंत्र को पूरी जिम्मेदारी एनएसजीएल को सौंप दी है। वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल लिखते हैं ऐसा। ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय शराब रैकेट के संदिग्धों पर कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए निर्धारित शराब को कथित तौर पर अवैध शराब के रूप से असम और अन्य राज्यों के बाजारों में भेजा जा रहा था। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद केंद्रीय बल 7 और दिनों तक पश्चिम बंगाल में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री बेहाला में एक रोड शो का नेतृत्व करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। भाजपा उम्मीदवार के आवास के बाहर हुई गोलीबारी में सीआईएसएफ का जवान घायल, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। यह घटना 26 अप्रैल 2026 की देर रात को घटी, जो 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण से मतदान से ठीक पहले की है। चुनाव वाले पश्चिम बंगाल में बरामद 79 कच्चे बमों की जांच के लिए एनआईए ने मामला दर्ज किया। एनआईए का कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद लगा आया है। एनसीएससी ने ममता बनर्जी द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है। जी हाँ, इसमें एनसीएससी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर नोटिस प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इधर हम बात करें उड़ीसा की, तो जनगणना कार्य पूरे भारत में स्टार्ट हो गया है। इस कार्य में शिक्षकों की 2 दिनों में हीट स्ट्रोक से मौत के मामले सामने आए हैं। 2 शिक्षक की मौत हो गई है। जी हाँ, बड़ी घटना है ये। और ये जो घटनाएं घटी है मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिलों में हुई है, जहाँ तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो गाजीपुर में किशोर की मौत, निषेधाज्ञा जारी, विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित, पीड़ित के गांव जाने पर रोक। सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा अपुष्ट अफवाहें फैलाई जा रही है और विपक्षी दल मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा महिला आरक्षण पर निजी विधेयक को स्वीकार करने से अध्यक्ष के इंकार के विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। सदन अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक पर चर्चा करने से इंकार करने के बाद विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इस मुद्दे पर पेश किया गया नारा सरकारी प्रस्ताव पहले ही सूचीबद्ध किया चुका है। इधर रघु राय की तस्वीरों ने सुनिश्चित कर दिया कि भोपाल गैस त्रासदी की सच्चाई को दबाया नहीं सकता। गैर सरकारी संगठन के रघु राय भोपाल अभियान के एक अडिग सहयोगी थे। उन्होंने दिसंबर 1984 की यूनियन कार्बाइड आपदा की तत्कालीन और असहनीय मानवीय क्षति को बखूबी चित्रित किया और बार बार लौटकर पीड़ा के लंबे दौर, सरकारी उपेक्षा और जवाबदेही की मांग करने वाले पीड़ितों के प्रति प्रतिशोध का उजागर भी किया था। राजस्थान कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए जीवंत प्रयोगशाला के रूप में काम कर सकता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बोल। साथ ही उन्होंने कहा प्रौद्योगिकी में राज्य के कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने में बदलने की अपार क्षमता है। वंचितों के साथ घोर अन्याय, महबूबा ने शोपियां स्कूल के खिलाफ सरकारी कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि के किसी ठोस सबूत के बिना इस तरह की परोपकारी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना गहरे पूर्वाग्रह और दुर्भावनाओं को दर्शाता है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।